साल 2010 में सबसे पहले महिंद्रा थार को लॉन्च किया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन मॉडल लॉन्च किया गया था। उसके 10 साल बाद करीब साल 2020 में महिंद्रा थार का सेकंड जनरेशन अवतार लॉन्च किया गया और साल 2020 से ही 24 आ चुका है। इंतजार किया जा रहा था कि महिंद्रा थार 5 डोर कब लॉन्च की जाएगी। तो दोस्तों, मैं हूं अंकित दुबे और आज आपके लिए लेकर आ गया हूं महिंद्रा थार रॉक्स 5 डोर यानी कि, और आज हम इस गाड़ी को चलाने आए हैं कोची में और इस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करेंगे। महिंद्रा थार रॉक्स का अगर आप पूरी तरह डिजाइन देखेंगे, लेआउट देखेंगे तो सेम वैसे ही थार जैसा ही नजर आएगा, लेकिन काफी सारी चीजें बदल दी हैं 3 डोर थार के मुकाबले। पहले तो फ्रंट फेस देखो, ये आपको पूरी तरह बदला हुआ नजर आएगा और यहाँ पर सी शेप में DRL देखने को मिल जाती है, बाई प्रोजेक्टर LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, फॉग लैंप देखने को मिल जाता है, मस्कुलर आपको बम्पर देखने को मिल जाता है पार्किंग सेंसर्स के साथ। और यहाँ पर देखो, कंपनी इस गाड़ी को ना प्रॉपर एक मस्कुलर कार बोल रही है, तो ऐसे में 6 पैक एब्स तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर आपको 6 पैक ग्रिल्स जरूर देखने को मिल रही है। और ये थार अब पूरी तरह कार बन चुकी है, 5 डोर हो चुकी है, तो अंदर से तो ये गाड़ी कंफर्टेबल है ही, साथ ही साथ फीचर रिच भी ये हो गई है। और ऐसे में आपको यहाँ पर कैमरा देखने को मिल रहा है, तो बेसिकली इस गाड़ी में 360 डिग्री पार्किंग व्यू कैमरा दिया जा रहा है। साथ ही साथ एडास लेवल 2 के फीचर्स भी कंपनी इसमें ऑफर कर रही है। अब बोनट वगैरह तो सेम वैसा ही है जैसे कि आपको थार में देखने को मिलता है। बाकी साइड प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 19 इंच के एलॉय व्हील्स और डिज़ाइन इनका बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी यहाँ पर आपको ये क्लैडिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ये लुक देती हुई नज़र आ रही है। साइड में आप ये साइड स्टेप्स देख सकते हैं, थार रॉक्स यहाँ पर लिखा गया है और ये 5 डोर है, तो ऐसे में जो सी पिलर वाला डिज़ाइन है वो आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा। और शुरुआत से ही थार की जो रोड प्रेजेंस बनी हुई है, अब थार 5 डोर के साथ भी वही रोड प्रेजेंस बरकरार भी रहेगी। बाकी ओवरव्यूम्स आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको पार्किंग व्यू कैमरा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर डोर हैंडल्स वगैरह आप देख सकते हैं और यहाँ कोई रिक्वेस्ट बटन वगैरह नहीं है, जो कि मुझे लगता है कंपनी को देना चाहिए। यहाँ चाबी से आप इसे लॉक अनलॉक कर सकते हैं। साथ ही साथ सी पिलर पर यहाँ पर ये जो डोर हैंडल्स हैं, ये अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट किए गए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखते हैं तो जो रियर प्रोफाइल है वो भी अब काफ़ी यूनिक देखने को मिलता है। सी शेप में आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। स्पेयर व्हील आप देख सकते हैं फुल साइज़ का है, जिस हिसाब से थार में हमेशा से ही आपको देखने को मिलता है। बाकी इस गाड़ी का बूट ओपन करेंगे तो ह्यूज बूट स्पेस मिल जाता है 447 लीटर्स का। महिंद्रा थार रॉक्स, अब थार पूरी तरह कार है। कैसे? क्योंकि इस गाड़ी का जो इंटीरियर है, फ्रंट सीटों पर अगर आप आएंगे तो प्रॉपर थार जैसी नज़र ही नहीं आएगी, ये प्रॉपर एक प्रीमियम कार नज़र आएगी। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आपको सॉफ्ट टच लेदर दिया गया है और प्रीमियम फिनिश के लिए यहाँ पर स्टिचिंग दी गई है। साथ ही साथ जो लेआउट है वो भले ही आपको थार जैसा ही देखने को मिले, लेकिन थार से अलग भी देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10.25 इंचेस की आपको स्क्रीन मिल जाती है, इंफोटेनमेंट सिस्टम, और इसमें ही आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपको SOS वगैरह या मल्टीपल ऐप्स वगैरह यूज़ करनी है, मतलब एप्लीकेशंस वगैरह भी काफ़ी सारी इसमें दी गई हैं, जैसे जस्ट डायल, हॉरोस्कोप वगैरह। इसका टच एंड सेंस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, लेकिन एक दिक्कत है, 360 डिग्री जो पार्किंग व्यू कैमरा है उसकी क्वालिटी ना थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी। बाकी 10.25 इंचेस का आपको यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, जिसमें आपको तमाम जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। अब ये 4x4 नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर जो ट्रांसफ़र केस का जो बेसिकली नॉब होता है वो नहीं है, मतलब 4x4 सिस्टम का जो गियर नॉब होता है वो नहीं है। आपको प्रॉपर इस तरीके से मैनुअल ट्रांसमिशन या फिर ऑटोमेटिक आपको देखने को मिल जाएगा। ये मैनुअल चला रहा हूँ तो मैनुअल आपको यहाँ दिख रहा है। अब ये मैनुअल का भी टॉप वेरिएंट है, इसकी कीमत मैं अंत में बताऊँगा। यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड दिया जा रहा है, जो कि अच्छी बात है। एक टाइप C चार्जर दिया जा रहा है जो कि 65 वाट का है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ है, और एक टाइप A USB पोर्ट जिसके ज़रिए आप इंफोटेनमेंट सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो लेआउट आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये फिनिशिंग अच्छी मिल जाती है, पियानो ब्लैक फिनिश का भी कंपनी ने यूज़ किया है। साथ ही साथ ये जो बटन्स वगैरह हैं ये आपको थोड़ा सा क्लासिक लुक देते हुए नज़र आते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है अब आपको थार में, मतलब महिंद्रा की जो 3XO है ना उसमें दिया जा रहा था, और बाकी सारी जो SUVs वगैरह में उनमें भी आपको मिल जाता है, लेकिन थार रॉक्स में अब आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। तो ऐसे में अगर आप भीषण गर्मी वाले इलाकों में रह रहे हैं तो थार रॉक्स में गर्मी की दिक्कत ही नहीं है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जो सीटें आप देख रहे हैं ये लेदर सीटें तो हैं, लेकिन वेंटिलेशन फंक्शन के साथ आती हैं, वेंटिलेटेड सीटें हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी हैं।
साथ ही साथ ऑटो फोल्डिंग ओवरवीएम भी आपको देखने को मिल जाता है। और स्टीयरिंग व्हील अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं वो प्रॉपर आपको बटन्स वगैरह दिए जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ड्राइव मोड्स वगैरह के भी कंट्रोल्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और जो ड्राइव मोड्स है अगर आप देखते हैं तो बेसिकली यहाँ पर आपको जिप, जूम, स्नो, मड, सैंड, ये 5 ड्राइव मोड्स कंपनी ऑफर कर रही है, जो कि आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। स्टोरेज स्पेस की अगर हम बात करें तो स्टोरेज स्पेस के हिसाब से आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, क्योंकि दरवाज़ों पर जो पॉकेट्स है वो काफ़ी छोटी है, यानी कि आप छोटी छोटी बॉटल्स रख सकते हैं। 1 लीटर की पानी की बॉटल रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। यहाँ आप स्मार्टफोन रख सकते हैं, 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं, ये भी छोटे छोटे हैं। बाकी यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस देखने को मिल जाता है आर्मरेस्ट के अंदर। और आर्मरेस्ट ये साइड वाला एडजस्टेबल देखने को मिलता है। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल है और इलेक्ट्रोक्रोमिक IR मिल जाता है। यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर के साथ लाइट, सेम यहाँ पर भी आपको वही वैनिटी मिरर के साथ लाइट। और बेस्ट पार्ट जो कि इंडियन कस्टमर्स की फेवरेट चीज़ है, सनरूफ। काफ़ी बड़ी सनरूफ इस गाड़ी में दी जा रही है, और इतनी बड़ी है कि मतलब आप इस गाड़ी में बैठेंगे ना तो आप वाकई काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। चलते हैं रियर सीटों पर और देखते हैं वहाँ पर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है। लेकिन रियर सीट पर जाने से पहले यहाँ पर जो कंपनी पैडल्स वगैरह ऑफर कर रही है वो बेसिकली मेटल पैडल्स मिलते हैं और काफ़ी अच्छे खासे लुक के साथ नज़र आते हैं। चलते हैं फटाफट से रियर सीटों पर। इनग्रेस एग्रेस भी गाड़ी में काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है और डोर लगभग 90 डिग्री तक ओपन होता है। आते हैं फटाफट से पीछे वाली सीटों पर। थार अब प्रॉपर कार हो गई है और रॉक्स यानी कि रॉक स्टार वाली फीलिंग भी आपको देती है एक्सटीरियर और इंटीरियर में। तो रियर सीटों पर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर भी आपको पर्याप्त स्पेस मिल जाएगा, आपको बढ़िया लेग रूम मिल जाएगा, बढ़िया हेडरूम मिल जाएगा। शोल्डर रूम में भी किसी तरह की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अंडरनीथ थाई सपोर्ट भी आपको ठीक ठाक मिलता है, लेकिन बैक एंगल रेस्ट थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। 3 लोग यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन 2 लोग बैठेंगे तो यहाँ आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है और 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं छोटे छोटे। 2 के लिए यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, बीच में जो बैठेगा उसके लिए नहीं है। लेकिन 3 लोग आराम से इसलिए भी आ जाएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको फ्लैट फ्लोर मिल जाता है। और ये जो AC वेंट्स का मतलब बेसिकली जो सेंटर कंसोल का ये वाला जो पार्ट है ना, ये बाहर की तरफ भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एक टाइप C USB पोर्ट दिया जा रहा है, 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं और स्मार्टफोन रखने के लिए यहाँ पर जगह दी जा रही है। बाकी सीट पॉकेट्स भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी आप अपना स्मार्टफोन वगैरह या फिर मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। ओवरऑल यही सारी चीज़ें जो कि आपको इधर देखने को मिलती हैं। अब इस गाड़ी में आपको काफ़ी सारे ग्रैब हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर मिल जाता है, यहाँ पर मिल जाता है, और आगे बैठे हैं तो आगे की तरफ भी आपको मिल जाता है। साउंड सिस्टम भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि हारमन कार्डन के स्पीकर्स कंपनी ऑफर कर रही है। बाकी यही सारी चीज़ें जो कि आपको देखने को मिलती हैं। हाँ, सीटें जो है ना 60-40 में आप फोल्ड भी कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपको बूट स्पेस जैसे 447 लीटर्स पर्याप्त नहीं पड़ रहा है तो आप और ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। चलते हैं फटाफट से गाड़ी की ड्राइव पर और चलाकर देखते हैं कि किस तरीके से ये गाड़ी परफॉर्म करती हुई नजर आती है। तो फाइनली चला रहे हैं महिंद्रा थार रॉक्स। अब थार जो कि वाकई कार हो गई है, और इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, पेट्रोल और एक डीजल। पेट्रोल 2 लीटर का है, लेकिन इसमें आपको अलग अलग पावर ट्यूनिंग देखने को मिल जाती है, मैनुअल के साथ अलग, ऑटोमेटिक के साथ अलग। पेट्रोल में जो इंजन है, एक इंजन तो आपको पावर जनरेट करता है 162 HP, साथ ही 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और दूसरा इंजन यानी कि टर्बो पेट्रोल इंजन वो पावर जनरेट करता है 177 HP और साथ ही 380 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, वो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। हम चला रहे हैं डीजल इंजन। डीजल इंजन आपको मिलेगा 2.2 लीटर का। इसमें भी आपको 2 पावर आउटपुट देखने को मिल जाती है। एक मिलती है आपको 152 HP, साथ ही 330 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, और जो मैं चला रहा हूँ ये है 175 HP, साथ ही 370 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। और ये इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, तो हम बात भी इसी की करेंगे। तो देखो, इस गाड़ी के साथ जो ट्रांसमिशन है और जो इंजन है वहाँ आप ना निराश नहीं होते। ऐसा इसलिए क्योंकि इंजन काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड नज़र आएगा आपको फील ही नहीं होगा कि आप डीजल चला रहे हैं या पेट्रोल चला रहे हैं। इतना ज़्यादा रिफाइंड इंजन है। इंसुलेशन वगैरह पे कंपनी ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। इसके अलावा जो ट्रांसमिशन है, क्लच अगर आप देखेंगे तो क्लच का ट्रेवल भले ही आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन आप हाफ क्लच दबा के भी ना ट्रांसमिशन में यानी कि गियर शिफ्ट कर सकते हैं और
शिफ्टिंग में आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। काफ़ी लाइटली आप गियर को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इस गाड़ी में अगर आप पावर देखना चाहते हैं तो आप बेसिकली देखा जाए तो 2500 से 3000 आरपीएम के आसपास आपको बढ़िया पावर मिल जाती है। अगर आप टॉप गियर पे चल रहे हैं, हाईवे पर चल रहे हैं, तो आप ईजिली 100, 110, 120 के बीच की रफ्तार पे क्रूज़ कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा इस गाड़ी में सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि एडास लेवल 2 के फीचर्स मिलते हैं, तो ऐसे में आपकी जो ड्राइव है वो और ज़्यादा सेफ हो जाती है और 35 सेफ्टी फीचर्स कंपनी इस गाड़ी में स्टैंडर्ड दे रही है। अब माइलेज अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि इस गाड़ी से माइलेज कितना मिलेगा, तो देखो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ये शो कर रहा है लगभग 11-12 kmpl के आसपास, लेकिन मेरे हिसाब से जो माइलेज ये आपको देगी वो देगी लगभग 10 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। तो ऐसे में माइलेज में आप थोड़ा सा निराश हो सकते हैं, और जो पेट्रोल इंजन है उसमें तो आपको और भी कम माइलेज मिलती है। आपको तो पता है कि 3 डोर जो थार है उसमें जो पेट्रोल इंजन है वो कितना कम माइलेज ऑफर करता हुआ नज़र आता है। अब 3 डोर थार की अगर हम बात कर रहे हैं और ये 5 डोर थार है, अगर आपने 3 डोर थार चलाई है और 5 डोर थार अगर आप चलाएंगे तो आपको ना ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। ह्यूज डिफरेंस ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि इस गाड़ी को चलाने के बाद आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि आप थार जैसी कोई रगेड कार चला रहे हैं, बल्कि आपको ऐसा फील होगा कि आप ना एक अच्छी खासी एसयूवी चला रहे हैं। अब बात करते हैं राइड क्वालिटी की। देखो इस गाड़ी में आपको मल्टीपल ड्राइव मोड्स मिलते हैं, और मल्टीपल ड्राइव मोड्स जो हैं जिप, जैप, जूम टाइप तो मिलते हैं। साथ ही साथ आपको देखो जिप जूम मिलता है, स्नो, मड एंड सैंड मिलता है। जिप बेसिकली आपको जो इस गाड़ी का सिटी मोड है वो है जूम, थोड़ा स्पोर्ट मोड है, और स्नो, मड, सैंड ये बेसिकली आपको ट्रैक्शन मोड्स मिल जाते हैं। अगर आप स्नो में चला रहे हैं, मड में चला रहे हैं, सैंड में चला रहे हैं, तो इन मोड्स पर अगर आप चलाओगे तो गाड़ी के टायर से आपको उस लेवल का ट्रैक्शन मिलेगा। छोटे मोटे गड्ढे आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलेंगे जितना ज़्यादा आपको 3 डोर थार में पता चलते हैं, लेकिन हाँ थोड़े बड़े गड्ढे अगर आपके सामने आ जाएंगे तो वहाँ पर ये गाड़ी आपको वाकई झटके देती हुई तो नज़र आती है। ब्रेकिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, ब्रेकिंग में आपको किसी तरह की कोई शिकायत देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा इस गाड़ी में ना जो एडास लेवल के फीचर्स वगैरह हैं वो आपकी ड्राइविंग को और ज़्यादा बेहतर बनाते, मतलब अगर आपने इंडिकेटर दिया तो राइट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा, लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट साइड का कैमरा ऑन हो जाएगा। लेन की असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, मल्टी कॉलिजन अवॉइडेंस, ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। और वाकई एडास लेवल 2 के फीचर्स ना इस गाड़ी में बहुत ही ज़बरदस्त काम करते हुए भी नज़र आते हैं। अब हमने सिर्फ 4x2 ही चलाई है, तो ऑफ रोडिंग हमने नहीं की। 4x4 होती तो हम प्रॉपर ऑफ रोडिंग भी करके दिखाते हैं। जब हमारे पास 4x4 थार आएगी उस समय हम आपको ना प्रॉपर ऑफ रोडिंग करके भी दिखा देंगे। फिलहाल हमने ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाला रियर व्हील ड्राइव पावर ट्रेन ही चलाया है और 4x4 नहीं चलाया अभी तक, तो ऑफ रोडिंग पर भी हम इसे लेकर नहीं गए हैं क्योंकि ये 4x2 है। अब आखिर में आते हैं अपने फैसले पर। फैसले पर आने से पहले महिंद्रा थार रॉक्स की कीमत को लेकर बात कर लेते हैं। कीमतें जो आ चुकी हैं, महिंद्रा थार रॉक्स की शुरुआती कीमत 12,99,000 रुपये से शुरू होती है। फिलहाल रियर व्हील ड्राइव वर्जन की आई है, 4x4 वेरिएंट की कीमत आई ही नहीं है। तो ऐसे में इस गाड़ी की जो कीमत है, ये तो डीजल वेरिएंट है, पेट्रोल वाले की बता देता हूँ, 12,99,000 रुपये से शुरू होती है, 19,99,000 रुपये एक्स शोरूम तक जाती है ऑटोमेटिक वर्जन की। और जो डीजल है उसकी कीमत शुरू होती है 13,99,000 रुपये से, जो कि जाती है 20,49,000 रुपये एक्स शोरूम तक। हमने मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट चलाया है, इसकी कीमत है, ये वाला जो वेरिएंट है AX7L, इसकी जो कीमत है 18,99,000 रुपये एक्स शोरूम है। अब जिस कीमत के हिसाब से ये गाड़ी आई है उस कीमत के हिसाब से तो आपको थोड़ी सी महंगी ज़रूर लगेगी, लेकिन महंगी होने के साथ साथ अगर आप देखेंगे ना तो थार ना फीचर्स पैक्ड है, आपको भरपूर फीचर्स मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, थार वाला बिल्कुल फील भी देखने को मिलता है, और साथ ही रियर व्हील ड्राइव वर्जन में आपको प्रॉपर एक एसयूवी वाली फीलिंग भी आती है। हालांकि इस प्राइस पॉइंट में दूसरी गाड़ियाँ भी आ जाएंगी, क्रेटा आ जाएगी, सेल्टॉस आ जाएगी, लेकिन थार 5 डोर वही लोग खरीदेंगे जो कि एक लाइफस्टाइल व्हीकल खरीदना चाहते हैं 5 दरवाजों के साथ, और साथ ही इस गाड़ी में एक कंफर्ट चाहते हैं। ओवरऑल आप बताओ आपको नई महिंद्रा थार रॉक्स कैसी लगी। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं ना तो सब्सक्राइब करना ना